आईटीबीपी हेड कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2022। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएस स्ट्रेटेजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और एएसआई की भर्ती है, इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और हाइट के अकॉर्डिंग इसमें वेट कितना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों का जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिस वजह से उनको फिजिकल से बाहर कर दिया जाता है। तो क्या इस भर्ती में अगर आपका वजन कम होगा या अधिक होगा तो क्या आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा? फिजिकल में आप सभी को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, फिजिकल कब तक होगा, आज की इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हमने बीएसएफ हेड कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में वीडियो बनाया था तो बहुत बच्चों ने उसको हल्के में लिया और अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करा, जिस वजह से आज वो फिजिकल में फेल हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। और जिन बच्चों ने उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले वीडियो को सीरियस लिया और उनके पास जितने डॉक्यूमेंट नहीं थे वो सभी डॉक्यूमेंट बनाकर अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल अपने पास तैयार कर ली, आज वो फिजिकल में बाहर हो गया। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसे जल्दी जल्दी बनवा लें। अगर आप हल्के में लेंगे, आप ये सोचेंगे कि फिजिकल के टाइम आने बनवा लूंगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब बनवा लूंगा, फिर आपके लिए बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों फिजिकल के बाद आप सभी को समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में भी समय लग जाते हैं। सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, तभी आपको वैलिड माना जाता है। तो आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो आप उसे जल्दी से जल्दी बनवा लेना। इस वीडियो को बिल्कुल सीरियसली लेना और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेना, फिजिकल से पहले। फिजिकल के बाद आप सभी को समय नहीं दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साइड में एक बेल का आइकन आएगा, उससे बजा तक आपको जितने भी अपडेट हो आईटीबीपी का, सभी अपडेट आपको पल पल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि फिजिकल पास होने के बाद आप सभी का रिजल्ट किस तरीके से दिखेगा, कि आप फिजिकल में पास हैं या नोट नहीं पास हैं। इस तरीके से आईटीबीपी उसका एक एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट करती है, जहां पे आपकी सारी डिटेल्स मिल जाती है कि आपने कितने टाइम में रनिंग कंप्लीट किया है, आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, वजन कितनी है, आप क्वालिफाई हैं कि डिसक्वालीफाई है। फिजिकल होने के बाद वहाँ पे स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे किस तरीके से आपको स्टेटस मिलेगा, आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग आप सभी का वेट कितना होना चाहिए। उसके बाद जानेंगे आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। उसके बाद जानेंगे फिजिकल पास होने के बाद आप सभी का जो स्टेटस है किस तरीके से अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ कि हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आप सभी का जो वजन है कितना होना चाहिए। दोस्तों आपका जो वेट है, वेट कैलकुलेशन का बस दो ही तरीका है। सबसे पहले आप सभी की हाइट देखी जाएगी और आप सभी की एज देखी जाएगी। यानी सबसे पहले आपकी हाइट देखा जाएगा, उसके बाद एज देखा जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप सभी का जो वेट है उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे हाइट लिखे गए हैं, यहाँ पे एज बताए गए हैं, किस एज के बीच में आप सभी का जो वजन है कितना होना चाहिए। चलिए जानते हैं आप सभी को किस तरीके से देखना है। अगर आपका हाइट 159 से 165 सेंटीमीटर के बीच में है और आपका एज 18 से 22 साल के बीच में है, तो आपका जो वजन है 51 से 55 केजी होना चाहिए। अगर आपका एज 23 से 27 साल के बीच में है तो आपका जो वजन है 55 से 59 केजी होना चाहिए। अगर आपका एज 28 से 32 साल के बीच में है तो आपका जो वजन है 59 से 63 केजी होना चाहिए। अगर आपका हाइट 166 से 171 सेंटीमीटर के बीच में है तो आपका जो एज है 18 से 22 साल के बीच में है, तो आपका जो वजन है 56 से 59 होनी चाहिए। अगर आपका एज 23 से 27 साल के बीच में है तो आपका जो वजन है 60 से 64 केजी होना चाहिए। अगर आपका एज 28 से 32 साल के बीच में है तो आपका जो वजन है 63 से यानी 63 से 66 केजी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, आपका हाइट 172 से 178 सेंटीमीटर के बीच में है और आपका एज 18 से 22 साल के बीच में है, तब का जो वजन है यहाँ पे 59 से 63 केजी होना चाहिए। 23 से 27 साल के बीच में, तो आपका जो वजन है 64 से 59 केजी होना चाहिए। अगर आपका एज 28 से 32 साल के बीच में है तो आपका जो वजन है यहाँ पे 72 से 74 केजी होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैंने देखने बता दिया आपको किस तरीके से देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइट देखनी है, उसके बाद एज देख लेना है, उसके जस्ट सामने आपको मैच कर लेना है कि कितने हाइट के अकॉर्डिंग किस एज में आप सभी के जो वजन है किस तरीके से होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप सभी को फिजिकल के समय ले ही जाना है। जितने लोग इस वीडियो को सीरियस लेंगे, अपना सभी डॉक्यूमेंट बना लेंगे, तो 100% वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं होंगे। जो लोग इसे हल्के में लेंगे, सोचेंगे फिजिकल एडमिट कार्ड आने पर तो बनवा लूंगा, फिर उनके पास समय नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 10th का मार्कशीट से आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसे वेरीफाई किया जाएगा
और इस बात को आप ध्यान रखना, जो आपका नाम 10वीं के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड पे मैच नहीं हो रहा तो आप उसको जल्दी से जल्दी सुधरवा लें, क्योंकि दोस्तों मिसमैच होगा तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है भर्ती ब्राह्मी पास पे आई हुई है, तो आपको वहाँ पे ब्राह्मी का मार्कशीट दिखाना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल में फोटो के भी काम पड़ते हैं, तो आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आप इसे 7-8 ले जा सकते हैं, किस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मिनिमम आप सभी के पास 6 पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक आईडी प्रूफ होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से आपके पास किसी तरीके से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आप जब भी फिजिकल के लिए जाएंगे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का चाहिए या सेंट्रल का चाहिए। तो दोस्तों ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो आप सभी के पास सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। BSF हेड कांस्टेबल के फिजिकल में बहुत बच्चे स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट लेकर चले गए, जिस वजह से उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपका फिजिकल जब भी हो आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जानी है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि कितना दिन पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो, मैक्सिमम 2 साल का हो, 3 साल का हो, चला जाएगा, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन बच्चों को SC ST OBC के पास अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे जल्दी जल्दी बनवा लें, बिना इसका आप सभी को फिजिकल में पास नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें एक और सर्टिफिकेट होता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आप सभी का। जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस पे ही लिखा होता है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, पीछे वाले पेज पे लिखा होता है। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा है तो आप उस सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी बनवा लें। अगर आप कहेंगे तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों आप इतना ध्यान रखना, अगर आप SC ST OBC से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 6 महीना का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 साल 3 साल चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों एक जनरल में कैटेगरी है EWS का मतलब होता है इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन। यहाँ पे 10% जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है। तो अगर आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास सेंट्रल का EWS होना चाहिए। EWS स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कॉपी लेकर जाना है। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो दोस्तों डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य का आप सभी के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया है सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप जब भी फिजिकल के लिए जाएंगे एक इसका ओरिजिनल कॉपी और इसका एक जीरोक्स कॉपी अपने साथ लेकर जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल के समय चेक किए जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सभी डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के समय लेकर जाना है। और दोस्तों चलिए जानते हैं कि आप सभी का जो फिजिकल पास होने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस किस तरीके से अपडेट किया जाएगा और आप सभी का फिजिकल कब होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि ITBP का ही फिजिकल का स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे फिजिकल के बारे में अपडेट किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। वो ट्रेड्समैन का हो, हेड कांस्टेबल का हो, टेली कम्युनिकेशन का हो, किसी का भी फिजिकल होगा इस तरीके से उसका रिजल्ट है अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रनिंग की टाइमिंग भी बताई जाती है कि आपने कितने टाइम में कितने किलोमीटर रेस कंप्लीट करी है। वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे भी टाइमिंग शो नहीं हो रहा है। लेकिन जो PST और PET का रिमार्क है नीचे अभी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे PET लिखा हुआ है, PST लिखा हुआ है। PET का मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें इनका रिजल्ट का जो स्टेटस है क्वालिफाइड है। यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस रिमार्क में क्वालिफाइड है। यहाँ पे अदर रिमार्क में NA लिखा गया है। NA का मतलब है नॉट अप्लीकेबल। लेकिन दोस्तों जैसे आप इसमें देखेंगे PST वाले में यहाँ पे प्रोविजनली क्वालिफाइड लिखा गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं PST में इनका प्रोविजनली क्वालिफाइड है। पास तो है, इनको फेल नहीं किया गया है, लेकिन प्रोविजनली तरीके से इनको पास किया गया है। तो इसका रीजन क्या है, किस वजह से इनको इस तरीके से पास किया गया है, यहाँ पे अदर्स रिमार्क में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ डोमिसाइल PRC इन प्रॉपर फॉर्मेट एनेक्जर 5 एज पर ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ दोस्तों,
ये टर्चमैन का फिजिकल का वो स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप हेड कांस्टेबल के फिजिकल देंगे तो आपका जो रिजल्ट है कुछ इस तरीके से अपडेट होगा। हर भर्ती का रिजल्ट इस तरीके से अपडेट होता है आईटीबीपी में। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया कांस्टेबल टर्चमैन का। तो इनका गलती क्या है, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डोमिसाइल पीआरसी होता है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में सबमिट नहीं किया था। एनेक्जर 5 यानी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि इस तरीके से आपका डोमिसाइल इस फॉर्मेट में होना चाहिए एनेक्जर 5 में, एज पर आईटीबीपी कांस्टेबल टर्चमैन एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे इनको लिख दिया गया है कि इन्होंने डोमिसाइल प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आईटीबीपी में ये है कि अगर आपका वजन कम या अधिक होगा तो आपको वहाँ से फेल नहीं किया जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। आपको मेडिकल तक अपना जो वेट है उसे सही कर लेना है। अगर आप फिजिकल के दौरान कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं तो आपको वहाँ से पास कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 10th 12th का मार्कशीट आपको भूल कर भी मिस नहीं करना है। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको मिस हो जाता है तो आपको वहाँ पे पास कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, जो मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताया है ये सभी डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के समय लेकर जाना है। तो आप सभी के लिए अच्छी बात यह है कि अगर आपका वजन कम या अधिक होगा तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपको वहाँ पे पास कर दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा ताकि आप मेडिकल तक उसे जमा कर देना। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, ये सब छूट जाएगा तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई छोटा डॉक्यूमेंट छूट जाता है, कोई हल्का डॉक्यूमेंट छूट जाता है, जैसे कि कोई आय प्रमाण पत्र छूट गया, जिस तरीके से डोमिसाइल छूट गया, तो इस तरीके से आपको वहाँ से माफ़ कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के बेस पर आप सभी को समझाया है। तो आपको मेन डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर गलती से आप कोई डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं तब फिर आपको पास कर दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें आप सभी का फिजिकल कब होगा, तो दोस्तों आप सभी का फिजिकल का एडमिट कार्ड है बहुत जल्दी आने वाला है। आप बहुत जल्द का मतलब समझ सकते हैं, बहुत जल्दी आप सभी का जिसका फिजिकल का एडमिट कार्ड है जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही जारी होगा सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को प्लीज़ जल्दी से शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।